एक बूढ़ी औरत को पहाड़ पर कुछ बहुत ही डरावनी चीज मिली। उसके सामने जो पत्थर था वो शायद सोने का पहाड़ हो सकता था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सच जानने के लिए वो तुरंत नीचे उतरी और अपने जान पहचान वाले पुलिस अफसर को बुलाकर ऊपर लेकर आई ताकि वो जांच कर सके। पुलिस अफसर ने चाकू से थोड़ा सा पीला पाउडर खुरचा और ध्यान से देखने लगा। बूढ़ी औरत उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन अगले ही पल पुलिस अफसर ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने कहा कि ये सोना नहीं बल्कि पीले रंग का लोहे जैसा ढांचा है जो दिखने में सोने जैसा लगता है, इसलिए लोग अक्सर गलतफहमी में पड़ जाते हैं। शाम हो रही थी, इसलिए बूढ़ी औरत घर लौट गई, लेकिन जब पुलिस अफसर अपनी गाड़ी में लौटा तो उसे एक फोन आया। अगली सुबह वो कई लोगों को लेकर पहाड़ के नीचे पहुंचा। साथ में कई जासूस जैसे लोग थे और सबके हाथों में हथियार थे। उन्होंने पहाड़ का रास्ता भी बंद कर दिया। उसी समय पीछे से एक बूढ़ा शिकारी भी शिकार के लिए आया। उसने नीचे खड़ी गाड़ियां देखी और हैरान हो गया। फिर भी वो अपने साथी के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगा। दूसरी तरफ जो लोग आए थे वो सोने वाले पहाड़ के पास पहुंचे। एक युवक ने मशीन निकालकर हर जगह जांच करनी शुरू की। सब लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अचानक मशीन ने संकेत दिया। युवक खुशी से चिल्लाया। जांच में पता चला कि यहाँ बहुत सारा सोना है। पूरा पहाड़ सोने से भरा हुआ है। ये सुनकर सब खुद को अमीर समझने लगे। एक सूट पहने आदमी ने तो घर फोन करके कहा कि अब वो अपना टॉयलेट भी सोने का बनवाएगा। सब खुशी में डूबे हुए थे कि तभी जंगली सब्जियां खोद रही बूढ़ी औरत वहाँ आ गई। भीड़ के चेहरे देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पुलिस अफसर से सच पूछा। इस बार पुलिस अफसर ने सच स्वीकार किया। ये सच में सोने का पहाड़ है। ये सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। लेकिन पुलिस अफसर ने कहा, तुमने इसे सबसे पहले खोजा हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये सोना तुम्हारा है और ये जमीन भी तुम्हारी नहीं है। ये सुनकर बूढ़ी औरत दुखी हो गई। उसने कहा कि वो नीचे जाकर सबको इस सोने के पहाड़ के बारे में बताएगी। जाते जाते उसने कहा कि ये जमीन उसके मरे हुए बेटे की है और वो उन्हें सफल नहीं होने देगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये सुनकर सब घबरा गए। फिर अचानक पीछे खड़े सूट वाले आदमी से डिटेक्टर का स्विच टकरा गया। आवाज सुनकर सब चौंक गए। किसी ने बूढ़ी औरत को पहाड़ी से धक्का दे दिया। कुछ लोग तुरंत नीचे देखने दौड़े। सबको लगा कि बूढ़ी औरत अब मर चुकी है, लेकिन आगे क्या हुआ ये अभी पता नहीं। अचानक बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोल दी। सब लोग खुश हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद लालच में आकर उन लोगों ने फैसला किया कि बूढ़ी औरत को जिंदा ही मार देंगे। ये सब एक बूढ़े शिकारी ने देख लिया। उसने तुरंत बंदूक उठाई और उसे बचाने के लिए तैयार हो गया। तभी पहाड़ से एक लड़की की आवाज आई। शिकारी ने आवाज सुनी और तुरंत देखने गया। उसे पता चला कि वो लड़की बूढ़ी औरत की आलसी पोती है जो ऊपर दूध ढूंढने आई थी। उसे समझ आ गया कि ये लोग बहुत निर्दयी हैं और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह अपनी जगह की जानकारी का फायदा उठाकर लड़की को लेकर वहाँ से निकलने लगा। वो पुलिस को फोन करने वाला था, लेकिन रात के बीच में ही पुलिस भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गई। दोनों आमने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि फोन उन्हें दे दो। दूसरे लोग बहुत व्यस्त दिख रहे थे, इसलिए बूढ़े शिकारी को मजबूरी में फोन देना पड़ा। तभी जो बूढ़ी औरत मरी नहीं थी उसने आवाज कर दी। पुलिस को लगा मामला बिगड़ने वाला है, तो उसने तुरंत बूढ़े आदमी की बंदूक छीन ली। दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया। लड़ाई के दौरान लड़की का हार नेकलेस जमीन पर गिर गया। मोटे आदमी ने उसे उठा लिया। लड़की उसे वापस लेने के लिए धक्का देने लगी। इसी धक्का मुक्की में गलती से लड़की से बंदूक चल गई और मोटे आदमी को गोली लग गई। सब लोग सन्न रह गए। जब देखा तो मोटा आदमी मर चुका था। होश संभलने तक बूढ़ा शिकारी लड़की को लेकर वहाँ से भाग चुका था। बाकी लोग तुरंत उनके पीछे भागे। लग रहा था कि वे पकड़े ही जाएंगे, लेकिन बूढ़े शिकारी ने लड़की को एक ताबूत कॉफिन के अंदर छिपा दिया। फिर उसने एक कागज पर मदद का संदेश लेकर लड़की को नीचे पुलिस स्टेशन जाकर सूचना देने को कहा और खुद बाकी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। जब लोग वहाँ पहुँचे तो शिकारी फिर गायब था। वो जंगल में छिप गया था। पुलिस अफसर को यकीन था कि बूढ़ा आदमी आसपास ही छिपा है, इसलिए उन्होंने दो टीम बना ली। दो लोग लड़की को पकड़ने गए और बाकी लोग बूढ़े शिकारी और बूढ़ी औरत को खत्म करने चले गए। तभी पुलिस अफसर ने अचानक गोली चला दी और बूढ़ा शिकारी जमीन पर गिर पड़ा। असल में पुलिस अफसर पहले से जानता था कि वो वहीं छिपा है। फिर सूट वाला आदमी शिकारी को मारने के लिए रुक गया और बाकी लोग बूढ़ी औरत को खत्म करने चले गए। जैसे ही सूट वाला आदमी गोली मारने वाला था, जमीन पर पड़ा बूढ़ा आदमी खुद से कुछ बड़बड़ाने लगा। सूट वाला आदमी जिज्ञासा में पास आया कि वो क्या कह रहा है। अचानक बूढ़े आदमी ने पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दिया और उसे गिरा दिया। दूसरी तरफ कुछ लोग बूढ़ी औरत को जिंदा ही दफना रहे थे। शिकारी को अंदाजा हो गया था कि बूढ़ी औरत को काफी चोट लगी है। अब सबसे जरूरी था उसकी पोती को बचाना। उधर दो लोगों ने भागती हुई लड़की को ढूंढ लिया। उन्होंने उसे मारने के लिए लगातार 2 गोलियां चलाई, लेकिन बंदूक सही से नहीं चली। तीसरी गोली चलने पर लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वे दोनों पास जाकर देखने लगे तो उन्हें वही लड़की मिली जो भागी थी। अचानक लड़की फिर से खड़ी हो गई। असल में उसे गोली लगी ही नहीं थी, वो सिर्फ पत्थर लगने से गिर गई थी। वे दोनों आदमी उसे फिर से गोली मारने ही वाले थे कि तभी पीछे खड़े आदमी को गोली लगी। वो बूढ़ा शिकारी था जो सही समय पर वहाँ पहुँच गया था। दूसरा आदमी अभी भी मुकाबला करना चाहता था, लेकिन वो शिकारी के सामने टिक नहीं पाया। बूढ़ा शिकारी बेगुनाह को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। उधर लगातार गोलियों की आवाज सुनकर नीचे खड़ी पुलिस भी चौंक गई। उन्होंने फैसला किया कि ऊपर जाकर हालात देखेंगे। इधर बूढ़ा आदमी लड़की के घाव पर पट्टी बांध रहा था। उसे समझ आ गया कि अब इंतजार करने का समय नहीं है, इसलिए उसने लड़की की बेल्ट लेकर उसे एक जगह लटका दिया ताकि बाकी लोगों का ध्यान उधर जाए। जैसे ही सबका ध्यान बेल्ट की तरफ गया, बूढ़ा शिकारी ऊंची जगह पर चढ़ गया। ऊपर खड़े बूढ़े आदमी को देखकर जो बिल्कुल रैम्बो जैसा लग रहा था, बाकी लोगों ने हथियार डालने का सोचा। बूढ़े आदमी ने पुलिस से कहा कि उनके मोबाइल वापस कर दो, लेकिन पुलिस अफसर चालाक निकला। ऐसा दिखाया जैसे वो मोबाइल दे रहा हो, लेकिन उसने छुपकर अपनी बंदूक निकाल ली। फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। दूसरे साथियों ने भी बंदूक उठाकर बूढ़े आदमी पर फायर किया। स्थिति समझकर बूढ़ा आदमी तेजी से पीछे हट गया। भागते भागते वो नदी किनारे पहुंच गया। वहाँ पत्थरों को ढाल बनाकर उसने जमकर मुकाबला
हमला किया। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो कमजोर नहीं पड़ा। उसने एक आदमी के पैर में गोली मार दी। एक और साथी उसे खत्म करने दौड़ा, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी टांग पर वार कर दिया। धीरे धीरे उसके दुश्मन एक एक करके गिरते जा रहे थे। जिस आदमी के पैर में गोली लगी थी वो डरकर पीछे हट गया, लेकिन बाकी 3 लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका बॉस उसे समझा रहा था कि पीछे मत हटो, लेकिन वो आदमी अब लालच में नहीं था। उसने कहा कि वो नीचे उतर रहा है। तभी किसी ने उसके सीने में गोली मार दी। गोली चलाने वाला उनका ही साथी था। उसने कहा, अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कोई बीच में हार नहीं मानेगा। अब सोना पाने वाले गिरोह में सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे लोग बूढ़े आदमी और लड़की का पीछा करते हुए नीचे उतरने लगे। शाम होने से पहले आखिरकार उन्होंने बूढ़े शिकारी को पकड़ लिया। घबराकर बूढ़ा आदमी लड़की को लेकर पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही एक आदमी पास आया, लड़की अचानक उसकी तरफ दौड़ी। उस आदमी ने गोली चलाई और लड़की गिर पड़ी। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, बूढ़े शिकारी ने उसे गिरा दिया। उसने छोटे चाकू से उसके चेहरे पर वार कर दिया। तभी सूट वाला आदमी बूढ़े शिकारी पर गोली चलाने लगा ताकि अपने साथी को बचा सके। बूढ़ा आदमी एक तरफ हट गया। सूट वाला आदमी जरा सा लापरवाह हुआ और बूढ़े आदमी ने उस पर जोरदार वार कर दिया। इसी बीच अंधेरे में छिपे 2 लोग बाहर आए। एक आदमी बूढ़े शिकारी को मारने ही वाला था, तभी होश में आई लड़की ने उसे गिरा दिया। लेकिन अब लड़की बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो पुलिस के सामने एक तरह से बलि का बकरा बन गई। उसने बंदूक उठाकर बूढ़े आदमी को दे दी, लेकिन ताकत की कमी के कारण खुद संभल नहीं पा रही थी। तभी पुलिस वाला पीछे से बूढ़े शिकारी को गोली मारने की कोशिश करने लगा। अचानक बूढ़े आदमी को कुछ शक हो गया। सामने के 2 लोग उसकी गोलियों से बचने के लिए छिप गए। जब उसने देखा कि दोनों पूरी तरह छिप चुके हैं तो वो लड़की को लेकर छिपने की जगह ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी खदान माइन मिल गई। लगातार भागने और डर की वजह से कमजोर लड़की जमीन पर गिर गई। उसी समय जो पुलिस ऊपर जांच करने आई थी, उन्हें कई लोगों की लाशें मिली। बूढ़ी औरत की लाश भी मिली और सोने से भरा पूरा पहाड़ भी दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने तुरंत बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बूढ़े आदमी ने लड़की को सुरक्षित जगह पर बैठाया और खुद बाहर हालात देखने निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि एक पुलिस अफसर जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा है। बूढ़े आदमी को लगा कि शायद 2 लोगों में आपस में झगड़ा हुआ है। जैसे ही वह सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ा, अचानक किसी ने उस पर बंदूक तान दी। असल में ये सब पुलिस अफसर की चाल थी। बंदूक सीधे बूढ़े आदमी के सिर पर थी। वह हिल भी नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही सामने वाला थोड़ा ढीला पड़ा, बूढ़े आदमी ने मौका देकर पलटवार किया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन बूढ़ा आदमी पुलिस अफसर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो जल्दी ही जमीन पर गिर गया। निर्दयी पुलिस अफसर ने उसे गोली मार दी। अगली सुबह बचे हुए 2 लोगों को समझ आ गया कि सोने का सपना लगभग खत्म हो चुका है। वे सोच रहे थे कि अब कैसे बचकर निकला जाए। तभी अचानक दूर से गोली चली और उनमें से एक आदमी मारा गया। पुलिस अफसर ये देखकर घबरा गया और पानी में कूद गया। वो पूरी तरह पागल सा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे उसने मरा समझा था वो अभी भी जिंदा कैसे है। उसी समय उसके साथी की लाश पानी में फेंक दी गई। तभी अचानक पानी में से बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर बाहर आया। उसने पुलिस अफसर को गोली मार दी और उसे खत्म कर दिया। उसने लड़की का नेकलेस और अपना मोबाइल वापस ले लिया। फिर अपनी चोटों के बावजूद खदान की तरफ लौटने लगा। तभी अचानक एक आदमी आया और जोर से वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर एक ऐसा आदमी सामने आया जो बिल्कुल पुलिस अफसर जैसा दिखता था। असल में वही असली पुलिस अफसर था और जिसे अभी मारा गया था वो उसका जुड़वा भाई था। इतने में आवाज सुनकर लड़की बाहर आ गई। वह आदमी लड़की पर बंदूक तान देता है। लड़की को बचाने के लिए बूढ़ा आदमी उसकी टांग पकड़ लेता है, लेकिन आखिरकार वह आदमी बूढ़े शिकारी को मार देता है। बूढ़ा आदमी वही दम तोड़ देता है। बूढ़े आदमी की दर्दनाक मौत देखकर लड़की बिना सोचे समझे बाहर दौड़ पड़ती है। वह आदमी फिर से लड़की पर निशाना साधता है। गोली चलती है, लेकिन लड़की को कुछ नहीं होता। उल्टा उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है। जब पीछे मुड़कर देखा तो असली पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। वो आदमी अब भी मुकाबला करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया। अंत में जो लोग लालच में अंधे हो गए थे उन्हें उनकी सजा मिल गई।